अब उसको करते रिकॉर्ड यहाँ पर, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग में आ गई। यहाँ पर आते हैं अपने पास न्यू, और न्यू पे आते हैं, न्यू न्यू फोल्डर। और यहाँ पर हम बात करते हैं, आज हमारे पास है इसकी, मैं आपको इंशाल्लाह फाइल भी सेंड कर दूंगा, वीडियो भी सेंड। 5 अगस्त। और यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, हमने कहा 5 अगस्त, ठीक है। CMD पे आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कोड और डॉट। कोड और डॉट हमने यहाँ पर दिया। और यहाँ पर हमने कहा जी कंट्रोल एन, कंट्रोल एन, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हम इसको क्लोज करते हैं। इसको क्लोज किया, 5 अगस्त के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। कंट्रोल एस किया, यहाँ पर मैंने कहा, ओहो, यहाँ पर कहा कंट्रोल एस। ये क्या हो रहा, ठीक है, कंट्रोल एस। और यहाँ पर मैंने कहा भाई मेरे पास फाइल बन जाए किसकी, index.html की। ये हमारे पास यहाँ सेव हो गई, index.html की फाइल आ गई। कंट्रोल एन के, एक और कंट्रोल एन, मैंने कहा कंट्रोल एस करो। और यहाँ पर भी कहा, मैंने कहा भाई स्टाइल शीट, ठीक है। और यहाँ पर स्टाइल शीट डिजाइनिंग। ओके, अब जो भी नाम दे दो, मैंने कहा डिजाइनिंग डॉट CSS, ठीक है। तो सबसे पहले एक और चीज का ख्याल ये रखना है कि आप जैसे यहाँ पर आओ, index.html पे हमने बनाई अपनी फाइल, एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर किया और ये हमारे पास आ गई। टाइटल के अंदर क्या चीज आती है, टाइटल के अंदर वो चीज आती है, यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं वी आर स्टडिंग अबाउट, मैं लिखा, ठीक है। अब जो भी लिखोगे कंट्रोल एस किया और इसको रिफ्रेश किया, और फाइल बैक चली गई पूरी। index.html, ये देखें आप जो भी दोगे यहाँ पर वो टाइटल के अंदर चीज आती है, ठीक है। ये टाइटल के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर हम आते हैं कि टाइटल में चीज थी, तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास इसको CSS को कॉल करवाने के लिए यहाँ पर आपने देना है जस्ट लिंक। लिंक देंगे, लिंक एच रेफरेंस के अंदर हम क्या देंगे, आपने पूरे के पूरी वो फाइल का नाम आपको देना है, स्टाइल शीट का डिजाइन के नाम से डॉट CSS के नाम से। कंट्रोल एस किया, हमारे पास स्टाइल शीट भी क्या हो गई, अब ये लिंकिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम चेक करते हैं, मैं कहा यहाँ पर लिखा फ्लैग्स CSS। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास प्रीफिंग ऑफ फ्लैक्स बॉक्स, एग्जांपल फ्लैक्स बॉक्स, ट्रिक्स, ब्राउजर सपोर्ट। तो सबसे पहले हमारे पास फ्लैक्स की फ्लैक्स के हमारे पास ये देखें बैकग्राउंड हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में आप बता दिया कि भाई ये कब आया है हमारे पास, W3 स्कूल कैंडिडेट रिकमेंडेशन 2017 में, प्रोवाइडिंग द मोर एफिशिएंट लेआउट। फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या 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 होती हैं। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले इन चीज़ों को बाद में पढ़ते रहेंगे। यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास, सबसे पहले मैं इनका डॉट पेरेंट, एक मैं पेरेंट बना रहा हूँ जिसका नाम है पेरेंट, और क्लास पेरेंट होगी। और इसमें मैंने कहा कि डॉट आपके पास, ये पेन हिल गई। और मैं कहा आपके पास यहाँ पर होगा डॉट चाइल्ड, डॉट दो लगे दो, मैं कहा जी चाइल्ड, चाहिए चाइल्ड वन, चाहिए चाइल्ड वन, एक ये भी इसके अंदर चाइल्ड आ गया। और एक और हम लेते हैं यहाँ पर डॉट चाइल्ड टू। अब यहाँ पर आते हैं, इसके अंदर हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पर आप जैसे आते हो आपको अपने टेस्ट के अंदर कुछ देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि क्यों, वहां पर हमने अब CSS यूज नहीं की। तो देखिए अब स्टाइल शीट के अंदर आते हैं, स्टाइल शीट पे हम काम करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कहते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सली मैं कहता हूँ अपने पास कि इसकी क्या कर दो, पैडिंग कर दो यहाँ पर 0 कर दें। और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मार्जिन आप यहाँ पर ले लो फुली 0 ले लो। ओके, यहाँ पर मैं आता हूँ, सबसे पहले तो मैं पेरेंट को कॉल करवाता हूँ डॉट पेरेंट। पेरेंट के अंदर आया, वहां पर मैं कहता हूँ कि इसकी देखो विड्थ जो है ना पूरी की पूरी क्या कर दो, 100% ले लो, ठीक है। 100% ये पूरा ऑक्यूपाई कर लेगी स्क्रीन के साथ, अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से ये कर लेगा 100%। मैं इसकी कहता हूँ यहाँ पर हाइड कर दो, आप यहाँ पर कर दो, हाइड ले लो, मैंने कहा 200 पिक्सल ले लो। ओके, यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर हल्का सा कोई हल्का सा कोई कलर आ जाए, मैं कहती येलो कलर ले लें, ठीक है। येलो कलर का कोई डार्क येलो कलर, और इसको हल्का सा हम ट्रांसपेरेंट कलर ले रहे हैं, ठीक है जी। येलो कलर के अंदर ये आ गया।
और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इसको कर दो डिस्प्ले कर दो। अब हमारे पास इसको कॉल करवाओ, यहाँ पर फ्लैक्स करवाओ, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो देखें यहाँ पर आप इसको चेक करते हो, आपके पास यहाँ पर कुछ रिजल्ट फ्लैक्स से देखने को नहीं मिल रहा। हल्का सा जब इसको इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपके पास इंस्पेक्ट एलिमेंट में क्या लिखा हुआ आ रहा है, फ्लेक्स लिखा हुआ आ रहा है। और ये देख सकते हो यहाँ पर है क्या, आपके पास चूंटियों चूंटियों वाली लाइंस भी आ रही है ऊपर यहाँ पर। तो फ्लेक्स सिस्टम का आपको ये बताता है। ये हमारे पास यहाँ पर फ्लेक्स आ गया। अब हमने यहाँ पर बनाने हैं जैसे आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर मैं आता हूँ डॉट चाइल्ड वन, डॉट चाइल्ड वन पे आया है। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इसकी कर दो, आप इसकी विड्थ कर दो, यहाँ पर मुझे कर दो 100 पिक्सल। और हाइट ले लें आप इसकी 100 पिक्सल। मैं कह जी बैकग्राउंड कलर आप ले लो, ब्लैक ले लो। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और बस कुछ नहीं। अच्छा यहाँ पर यही अब हमारे पास इसी को कॉपी करते हैं। चाइल्ड एक था, और CSS देखते हैं। CSS देखने से पहले चाइल्ड वन चाइल्ड टू, मैंने कहा चाइल्ड टू ब्लैक कलर था, ब्लैक कलर से इसको कर दो आप बिल्कुल ब्लू कलर। कंट्रोल एस करते हैं। अब देखिएगा अब यहाँ पर क्या होगा रिजल्ट। अब आपके सामने देखें, ये दो ब्लॉक सामने सामने आ गए। इस वक्त क्या ये कैसे आए, ये सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट की मदद से आ रहे हैं। पेरेंट पे इफेक्ट पड़ा, पेरेंट पे कौन सा इफेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ जस्ट फ्लेक्स का। अगर ये हम फ्लेक्स को हटा देते हैं, डिस्प्ले और फ्लेक्स को हटा दिया, तो आपको क्या करना होता था, फ्लोट करते थे या डिस्प्ले इनलाइन। अगर ब्लॉक लिखेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो फ्लोट की बजाय अगर मैं यहाँ पर एक और भी प्रॉपर्टी होती थी आपके पास, इनलाइन का तो पता है ना, इनलाइन क्या करता है और ब्लॉक क्या करता है। तो फ्लोट की जगह इसको अगर कह दूं डिस्प्ले क्या कर दो, यहाँ पर हम फ्लोट भी कर देते थे या इनलाइन ब्लॉक कर देते थे। इनलाइन ब्लॉक है, इसको इनलाइन ब्लॉक में लो। ठीक है भाई, एक दो ब्लॉक है, इसको भी कंट्रोल सी किया, इसको भी कंट्रोल भी किया, तो ये क्या होगा, ये इन लाइन के अंदर आ गए, ये दोनों आ जाएंगे। देखेंगे इन लाइन आ गई इनकी। ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर मैं देखें ये क्या है, ये हमारे पास किस पे अफेक्ट आ रहा है, चाइल्ड पे अफेक्ट हो रहा है। मुझे चाइल्ड फ्लेक्स के अंदर उल्टा काम है। फ्लेक्स आपका अफेक्ट करता है पेरेंट के अंदर, कहता है पेरेंट के अंदर दो, और मैं इसका जो बिहेवियर है ना आने वाले बच्चों पे दूंगा। तो कहते हैं ना जो काम माँ बाप करते हैं वो रिजल्ट आपके बच्चों पे आता है, तो ये फ्लेक्स वही काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने कहा फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। यहाँ पर अब मैं आता हूँ, अब मेरे पास फ्लेक्स की जैसे प्रॉपर्टीज आप आते हो, यहाँ पर देखें आपके पास लिखा हुआ गया फ्लेक्स आर डायरेक्शन। इस वक्त हमारा जो फ्लेक्स चल रहा है, अब जितने भी देखो ब्लॉग बनाते जा रहे हो, मैं यहाँ पर इसी को कॉपी करता हूँ। मैंने कहा चाइल्ड वन, ठीक है जी, और फिर आया चाइल्ड टू, फिर इसी को मैंने कॉपी किया चाइल्ड, यहाँ पर वही आपके पास कंट्रोल सी, यहाँ पर चाइल्ड वन, फिर चाइल्ड आपका यहाँ पर टू, कंट्रोल एस करते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखेंगे हमारे पास ये सिंपल लाइन के अंदर फ्लेक्सिंग यहाँ पर चलने लग गई है। यहाँ पर सिंपल फ्लेक्स आ रहा है। अब मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि यार अब ना ये मेरे पास इस वक्त जो इसको थोड़ी सी पेरेंट की जो है ना विड्थ को, पेरेंट का साइज और बढ़ाते हैं यहाँ पर। मैं इसका कहता हूँ पेरेंट की हाइट कर दो, आप कितनी कर दो, यहाँ पर इसकी हाइट 800 पिक्सल ले दो। अब मुझे ना अपने ये फ्लेक्स जो है क्या करने हैं, दूसरी तरफ चलाने हैं। तो इस वक्त हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो फ्लेक्स चलता है वो चलता है रो वाइज। मैं कहता हूँ उसको कर दो कॉलम, फ्लैग डायरेक्शन कॉलम। अभी देखिएगा सारे ये कॉलम के अंदर आ गए। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मैं आता हूँ, फ्लैक्स हमारे पास फ्लैग डायरेक्शन क्या होती है, हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट चल रहा होता है रॉ के अंदर चल रहा होता है। रॉ दें या ना दें तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि फ्लैग डायरेक्शन इसकी है ही रॉ। तो पहला कलर कौन सा आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और कहता हूँ फ्लैग डायरेक्शन रॉ को कर दो, रिवर्स कर दो। तो पहले क्या था, ब्लैक था, अब क्या आ जाएगा, ब्लू। तो ये देखिएगा यहाँ पर जैसे इसको रिवर्स करते हैं, ये हमारे पास ये रिवर्स हो गया। फ्लैग डायरेक्शन पूरी पूरी उल्टी यहाँ पर आपके पास चल गई है। फ्लैग डायरेक्शन यहाँ पर अब हमारे पास देखो, जब इसको आप कंट्रोल एस किया हुआ है यहाँ पर, और देखिएगा यहाँ पर इसको मैं करता हूँ ये रिवर्स के अंदर हो गई, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। यहाँ पर आप फ्लेक्स पे लिखते हो, यहाँ पर फ्लेक्स पे आते हो, तो देखो यहाँ पर कितनी सारी प्रॉपर्टीज खुल रही हैं।
फ्लेक्स डायरेक्शन, इसने डायरेक्शन ऐड की रॉ, ये किसमें आ गई, ये देखिए आप देख सकते हो फ्लेक्स डायरेक्शन आपके पास लिखा हुआ है एक फ्लेक्स, देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है फ्लेक्स की। ये आप पहले करोगे डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स, फ्लेक्स को अनेबल किया, वो आपका फ्लेक्स अनेबल हो गया वहां पर। फिर आप देख सकते हो फ्लेक्स की कितनी प्रॉपर्टीज है, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, अलाइन कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम्स। इसके बाद और भी यहाँ तक नहीं भी रुक रहा, इसके बाद है फ्लेक्स ग्रो एंड फ्लेक्स श्रिंक, मतलब टोटल 6-8 प्रॉपर्टीज है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर मैं आया और मैं कहता हूँ फ्लेक्स ग्रो, और यहाँ पर हम आते हैं जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मैं इसको कहता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स स्टार्ट रहे, और इसको करते हैं यहाँ पर रो के हमारे पास देखें रिवर्स। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर आपके पास ये कलर शो हो रहा है, यहाँ पर मैं आता हूँ, उसको मैं कहता हूँ अपने पास इसमें कंटेंट पास करते हैं, मैंने कहा बॉक्स 1, बॉक्स 2, ठीक है। इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको हम कलर चेंज करेंगे, बॉक्स 6, बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर मैं आता हूँ अपने पास किसके अंदर, यहाँ पर चाइल्ड के अंदर, और कहता हूँ यहाँ पर इसका कलर कर दो, इस वक्त क्या कर दो, कलर पूरा मैं इनका वाइट कर दो। अच्छा सही, ठीक है। ब्लैक पे अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो बॉक्स 1 है, उसको अगर मैं कलर वाइट हटा दूँ, हाँ नहीं आ रहा, बाय डिफॉल्ट आपके पास ब्लैक ही कलर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले हमारे पास क्या था, बॉक्स 1, बॉक्स 2 आना चाहिए था, बॉक्स 3 आना चाहिए था, बॉक्स 1 2 3 4 5 6। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर्टी है, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर आप पेरेंट पे आए, फ्लेक्स लगा हुआ है, फ्लेक्स रो, आपने क्या किया वहां से डायरेक्शन इसकी, अब वहां पर हमारे पास की डायरेक्शन देखें कैसे आ रही है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 5 एंड 6। जैसे ही इसको हम यहाँ पर कहते हैं क्या कर दो, फ्लेक्स डायरेक्शन अपनी क्या कर लो, रिवर्स कर लो, तो देखें यहाँ पर क्या हुआ, ये इसकी हो गई रॉ, रिवर्स हो गई। तो पूरी की पूरी हमारे पास ये देखें वहां से इसने रिवर्सिंग स्टार्ट करना शुरू कर दी है, 1 2 3 4 5 6 आपके पास। ये आपके पास फिर ऐसे जितने मर्जी चलते जाएंगे, ये आपके पास ऐसे 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 ये कंप्लीट अब होता जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम आते हैं, फिर हम उसको मैं कहता हूँ कि अब मेरे पास क्या कर दो, फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है वहां पर, फ्लेक्स डायरेक्शन हमारे पास रॉ कर दो, और रॉ तो है सॉरी, कॉलम करने हैं। तो देखिएगा कॉलम के अंदर कैसे आएंगे, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे आना शुरू हो जाएंगे, आपके पास ये 1 2 3 4 5 एंड 6, कॉलम रिवर्स भी हो जाएगा। यहाँ पर हम आए, यहाँ पर कहा कॉलम रिवर्स, जो चीज ऊपर है वो ऊपर, नीचे से देखेंगे आपके पास, यहाँ हमारे पास रिवर्स आपके पास जो चल है वो नीचे की तरफ से आपके पास देखेंगे, ये चल गया यहाँ से, रिवर्सिंग आपके पास ऐसे स्टार्ट हो गई है बॉटम की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर एक हमारे पास और प्रॉपर्टीज है, मैं सबसे पहले अब यहाँ पर कहता हूँ ओहो यार ये क्यों वायर हिल रही है यहाँ से, डायगनल हो सकता है, लेकिन फ्लेक्स से नहीं होगा, उसके लिए हमें यूज करनी पड़ेगी एक रोटेशन प्रॉपर्टी एक होती है, क्या अगर आपको किसी चीज को रोटेट करवाना है वो भी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर हम आते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने पास फ्लेक्स की डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या होती है, रो होती है, अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं दे रहा, तो देखें फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं दी भी,
हेलो, जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पर मैं यूज करता हूँ फ्लेक्स। सबसे पहले हम यूज करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। बकायदा हमारे पास जो है देखें कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फ्लेक्सिंग हमारे पास स्टार्ट के अंदर ही आ रही है। फ्लेक्स स्टार्ट ये यहाँ पर। जस्टिफाई कंटेंट जो है आपका एक्स एक्सिस को कंट्रोल करते हैं, यहाँ पर मैं कहता हूँ फ्लेक्स एंड। तो देखें एंडिंग में क्या हुआ, एंड के अंदर आपके पास रॉ रिवर्स एक था, फ्लैग डायरेक्शन रॉ रिवर्स। अब ये क्या हो गया, ये एंड पे चला गया, लेकिन इसके ऑर्डर जो है वो रिवर्स नहीं हुए। पहले क्या आ रहा था 6 5 4 3 2 1, ऐसे ही था ना। अगर मैं यहाँ पर, अब आप देख रहे होंगे यही काम आपका किसने किया है। अब आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फ्लैग डायरेक्शन रॉ रिवर्स अगर हम कर रहे थे तो वही काम उससे वही भी हो रहा था। लेकिन वो क्या कर रहा था, रॉ रिवर्स आपके ऑर्डर को भी चेंज कर रहा था। 6 5 4 3 2 1 के बॉक्सेस आ रहे थे। पहले क्या है, अगर आप अपनी HTML में देखो तो पहला बॉक्स जैसे आ रहा है आपके पास बिल तरतीब 1 2 3 4 5 6। तो फ्लैश डायरेक्शन रॉ रिवर्स क्या कर रहा था, ये बॉक्स को ऊपर लेकर आया था 6 5 4 3 2 1। यहाँ पर मैं आता हूँ, आप देखिएगा, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर कह दूं, अपने CSS के अंदर आता हूँ, और यहाँ पर अगर हम कहें इसको फ्लैश डायरेक्शन रॉ रिवर्स। अब यहाँ पर क्या देखें, अभी रॉ रिवर्स को मैंने रिफ्रेश नहीं किया, 1 2 3 4 5 एंड 6 है। जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं, अब देखिएगा ये क्या हुआ यहाँ पर, ये आ गई आपके पास 6 5 4 3 2 1। और इसने क्या कहा था, पूरा का पूरा रिवर्स भी कर दिया। आपके पास बाय डिफॉल्ट आपने क्या क्या हुआ था, आपने कहा था इसको क्या कर दो, यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड। एंड पे गई लेकिन रॉ रिवर्स हुई। रॉ भी अब रॉ रिवर्स हो गई है, लेकिन कहाँ पर पहुंच गई है, स्टार्ट में पहुंच गई है। तो यहाँ पर आपको ना रिवर्सिंग इतनी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो दो चीजें याद रखें, हमें अगर कहीं पड़ता है, कहीं अगर आपको अपना जैसे बना रहे हो, देखो अगर मैं अपना फॉर्म बना रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट नेम आए, लास्ट नेम आए। ठीक है, जैसे अब हम फॉर्म इंशाल्लाह बनाएंगे, तो वो क्या कर रहा होगा कि काम कर रहा होगा रॉ के अंदर। मैं कहता नहीं, मुझे ऐसे नहीं लेकर आना, मुझे अपना फॉर्म अब ऐसे डिजाइन करना है, यूं यूं आए कॉलम के अंदर। तो बस हम इसको कहेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन की कर दो कॉलम। बाकी रॉ एंड रिवर्स इतनी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि काम कैसे हो रहा है। बस कॉलम, हमें रॉ एंड कॉलम की जरूरत पड़ती है। बाय डिफॉल्ट रॉ तो खुद होता है, कहीं उसको कन्वर्ट करना है कॉलम में कर दो तो कॉलम आ जाए। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर हम हमारे पास इसको मैंने कहा यहाँ पर फ्लैक्स डायरेक्शन हमारे फ्लैक्स कंटेंट हमारे पास आ जाए फ्लैक्स एंड के अंदर। एंड के अंदर आ गया 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जस्टिफाई कंटेंट आपके पास बहुत सारी इसके अंदर चीजें हैं। फ्लैग स्टार्ट बाय डिफॉल्ट आपके पास जब भी फ्लैग स्टार्ट होता है, फ्लैग स्टार्टिंग से होता है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग से ही ले रहा है फ्लैग स्टार्ट। फिर यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ उसको सेंटर कर दो, तो देखिएगा जो जस्टिफाई कंटेंट है वो हमारा एक्स एक्सिस पे आता है। तो देखें एक्स एक्सिस पे आया तो देखेंगे सेंटर में आ गया। ठीक है, फ्लैग सेंटर, और मैं कहता हूँ कि इसको यहाँ पर इसको पेरेंट के रिलेटेड यहाँ पर भी ये सेंटर में आ जाए, वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे जो आपका काम करता है वो करता है अलाइन आइटम। क्या करता है आपका, अलाइन आइटम्स। इसको मैंने कहा यहाँ पर भी देखें वही प्रॉपर्टीज आ रही है, फ्लैक्स एंड करना है, फ्लैक्स स्टार्ट करना है। अगर मैं एंड करूंगा ना, ये क्या करेगा, वाई एक्सिस काम करता है, तो ये क्या कर देगा, सबसे बॉटम पे ले आएगा। ये देखेगा फ्लैक्स एंड, अलाइन आइटम, फ्लैक्स एंड, और यहाँ पर देखिएगा जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं 1 2 3 और देखेंगे एंड पे आ गया। तो अलाइन आइटम आपका कंट्रोल कर रहा है वाई एक्सिस को। तो इसके अंदर भी आपका क्या है, फ्लैक्स स्टार्ट बाय डिफॉल्ट आपका स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ अलाइन आइटम सेंटर। तो देखें हमारे पास जो इसके लाइनिंग आइटम इसके आ गए, इसके ये सेंटर में आ गए हैं। अच्छा, इसके अंदर वही चीज है, आप इसके अंदर चाहते हो कि ये आप इसमें पैडिंग एंड मार्जिन दे सकते हो, अगर आप जिस तरह काम कर रहे थे। मैं कहता हूँ कि इसमें थोड़ी सी चीज फ्लेक्स पे बहुत काम है, लेआउट का लेआउट कंट्रोल यही है किस्म का ही, कि हम आपको अपने आपने लेआउट कैसे पैटर्न डिजाइन करना है।
इंशाल्लाह ताला इस पे अभी हम अपनी नेविगेशन एक पेज बनाएंगे, अपने एक टेम्पलेट बनाएंगे, तो वो पूरा हमारे पास फ्लेक्स पे ही होगा। ठीक है जी, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट आइटम्स। यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास टैक्सी और कौन। अच्छा, यहाँ पर है आपके पास सबसे पहले यहाँ पर फ्लेक्स रैप। आपका जो बाय डिफॉल्ट होता है ना फ्लेक्स, एक रैप होता है। रैप आपके पास क्या करता है, यहाँ पर मैं कहता हूँ उसको कर दो वैसे ही आपके पास जो होता है बाय डिफॉल्ट नो रैप होता है। इसको मैं कहता हूँ फ्लेक्स को कर दो रैप। रैपिंग में क्या होगा यहाँ पर। वालेकुम सर। ऑफ आऊँ सर, पॉज रिज्यूम रिकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ पर जैसे अब हम आए, यहाँ पर मैं अब यहाँ पर जो बॉक्स बने हुए हैं, इसी को यहाँ पर और चार बॉक्सेस को और कॉपी करते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, कोई डायरेक्शन हमने बढ़ा ली। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास ये भी आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसको कुछ और हमने यहाँ पर डाले बॉक्स, कंट्रोल वी। ठीक है, रिफ्रेश किया यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ। ये यहाँ पर अब आपके पास इंस्पेक्ट करते हैं, हमारे पास अब जो है ना यहाँ से हमारे पास कंटेंट के अंदर फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यहाँ पर बढ़ गई है। फ्लेक्स, अच्छा, यहाँ पर क्या है देखें, सिंपली तौर पे ये देखें, आपके पास रैपिंग के अंदर जितना आपके पास कंटेंट, अगर यहाँ से एक दो बॉक्सेस को छोटा करते हैं, कम कर देते हैं, वो लेस, ये बॉक्स यहाँ पर सही है। ठीक है, अब देखें रैपिंग के अंदर क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं, इसको करते हैं नो रैप। फ्लेक्स डायरेक्शन हमारे पास फ्लेक्स के अंदर लगा हुआ है, पेरेंट के अंदर जाएंगे और इसको कर देंगे फ्लेक्स रैप। मतलब ये आप किस पे आ गया, अभी आ गया नो रैप पर। फ्लेक्स हमारे पास लगा फ्लेक्स रैप पर नो रैप। अब देखें मैं जिसको अब इसको रैपिंग करता हूँ, तो यहाँ पर ये देखें ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास बिल्कुल एक ना वो बॉक्स ये अब सिमटते जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर हमारे पास इस वक्त इसको इसको कोई कंट्रोलर यहाँ पर नहीं लगा हुआ, क्योंकि फुली पेरेंट का देखें कितना बड़ा इसको हमने बॉक्स लेआउट दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसका फ्लेक्स रैप ऑन हो चुका है। अब देखिएगा मैं इसको जैसे मूवमेंट्स की करवा रहा हूँ, यहाँ पर इसकी देखें जैसे जगह पोजीशन कम हुई, देखें ये अपने आप को दूसरे इसने इसको रैप मतलब आगे इसको दूसरी रॉ के अंदर शिफ्ट कर दिया है अपने इस कंटेंट को। तो देखें, अगर आपको कहते हैं कि इसकी भाई इसकी रैपिंग नहीं करनी, इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पर और इसको कहते हैं, जैसे इसको यहाँ पर कहते हैं पेरेंट के अंदर अपने पास इसको कर दो नो रैप। तो देखिएगा ये क्या कर रहा है, वहीं पर अपने पास के जितने भी बॉक्सेस हैं उसको छोटा खुद कर लेगा, कंप्रेस कर रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास क्या हो जाए, ये रैपिंग के अंदर आए, और जैसे ही इसकी हम यहाँ पर एक मिनट में रैप ऑन करता हूँ, पेरेंट पे आया और इसका रैप मैंने ऑन किया। ठीक है, रैप ऑन हो चुका है, तो देखें तो हमारे पास ये एडजस्टमेंट आप देख सकते हो यहाँ पर खुद बहुत आपके पास वहां पर। अब देखिएगा यहाँ पर ये क्यों इतना आपके पास इतने खुद बहुत स्पेसिंग ले रहे हैं यहाँ पर ये एडजस्टमेंट, क्योंकि इसको ये पूरा हमने पेरेंट दिया हुआ है। अब पेरेंट में आप देख सकते हो ये अपने पेरेंट के हिसाब से एडजस्टमेंट अपनी यहाँ से ये करने यहाँ पर लगा हुआ है। अच्छा, अब हम आते हैं, अब हम यहाँ पर कहते हैं अपने पास एक और दो प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, जस्टिफाई कंटेंट, जिसकी हमें बहुत जरूरत पड़ती है। यहाँ से हम आते हैं और यहाँ पर हम उसको थोड़े से बॉक्सेस को कम कर देते हैं, मैंने कमेंट किया। स्टाइल शीट पे आते हैं और यहाँ पर हम कहते हैं आपके पास एक बहुत सारी प्रॉपर्टीज, अभी आप इनके साथ काम करोगे तो इंशाल्लाह हम आप खेलोगे तो कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर एक हमारे पास है जस्टिफाई कंटेंट, जिसकी हमें बेतहाशा जरूरत पड़ती है। स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड एंड स्पेस बिटवीन, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखें राउंड में क्या होगा, आपके पास जो आपका जो राइट और लेफ्ट की जो एज है, वहां से भी स्पेस मिलेगी, यहाँ से भी स्पेस मिल रही है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, क्योंकि उनके एक अराउंड डायरेक्शन के अंदर हमें क्या मिल रही है, यहाँ पर स्पेसिंग मिल रही है। और आप देख सकते हो इसके इसके मिड के अंदर भी हमें स्पेस यहाँ पर मिलने लगा हुआ है।
ये क्या था, अराउंड। अराउंड का मतलब देखें, इतना समझ लें कि देखें ये अराउंड कर्व बन रहा है, एजिस बन रहा है, यहाँ पर एज है, इसके दरमियान से आपको स्पेस मिलेगी, इसके लेफ्ट साइड पे भी और इसके राइट साइड पे भी। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ स्पेस बिटवीन, इनके दरमियान में मुझे स्पेस देनी है, स्पेस बिटवीन। अब क्या होगा, बिटवीन के अंदर स्पेसेस रहेंगी, जो एजिस हैं वहां पर स्पेस नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या था, ये स्पेस अराउंड था, जैसे इसको रिफ्रेश रिफ्रेश करते हैं तो देखिएगा ये क्या आ गई, स्पेस बिटवीन में आ गया। यहां तक समझ में आया। थोड़ा सा अब क्या कर ले, अब आपने फ्लैक्स को पढ़ना है, यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर लिखें फ्लैक्स फ्रॉगी। फ्लैक्स फ्रॉगी पे आया हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये इसको, इस पजल्स को सॉल्व करें, इसकी गेम को। अब ये बता रहा है आपको, देखें ये मेंढक बैठा हुआ है, इसको अपने घर जाना है। ठीक है जी। यहाँ पर आपका एक घर है, डिस्प्ले ऑफ फ्लैक्स, ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी। ये समझें, ये जो आपके पास यहाँ पर एक कंटेनर लगा हुआ है, ये चाइल्ड लगे हुए हैं। ठीक है जी, इसने यहाँ पर अपने घर पे बैठना है। तो यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस को कौन सा कंट्रोल करता है आइटम, जस्टिफाई कंटेंट, तो क्या कहेंगे, एंड, बिल्कुल जबरदस्त। तो यहाँ पर आपको ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा, सही, मैंने कहा जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पर आप आए, जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पर हम कहेंगे फ्लेक्स एंड। नेक्स्ट करते हैं, ये देखें बिल्कुल बैठ गया, अभी नेक्स्ट क्या नहीं है। और यहाँ पर अगर हम कहते हैं फ्लेक्स स्टार्ट, तो यहाँ पर ये एरर देगा, देखें स्टार्ट में आ गया। इसको अपने घर पे पहुंचाना है, उस वक्त तक देखें आपके पास नेक्स्ट नहीं कर पाओगे जब तक ये आपका सॉल्व नहीं होगा। मैं कहा इसको एंड कर दो, देखें फ्लॉक्स का एंड गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से देखें आपको दे भी रहा है, यू जस्टिफाई कंटेंट, क्या करोगे, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम आते हैं, मैंने कहा जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स ऐसे लिखना है ना, नहीं, जस्टिफाई कंटेंट जस्ट सिंपल सेंटर। ये देखें सेंटर में आ गए। नेक्स्ट ऑप्शन आया, आप देखिएगा। अब यहाँ पर कौन सा यूज होगी, कौन सी प्रॉपर्टी, स्पेस अराउंड। देखिए इसके एजिस के अंदर भी यहाँ पे स्पेस मिल रहा है ना, एजिस के अंदर लेफ्ट के भी और राइट के भी, ये स्पेस अराउंड आएगा यहाँ पर। तो ठीक है यहाँ तक के लिए। तो ये थोड़ा सा कर लें इंशाल्लाह, फिर इसके बाद हम करते हैं अपने पास, अब एक पूरा सही पेज बनाते हैं, अब वेब पेजेस अपने, एंड मीटिंग।